नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट से। इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूं। इसके पहले की वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब ये स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज 1.3 का है क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनिए। बहुत आसान है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट। आई हैव टोल्ड अबाउट द सबसेट। सबसेट मीन्स, मान लीजिए कि ये है एक सबसेट का सिंबल और ये है सबसेट, ये है नॉट सबसेट। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि सबसेट क्या होता है। इसके लिए वीडियो में आप पहले डाल रखा हूं, उस वीडियो को एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सबसेट क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be subset if each element of set A present in set B। यानी दो सेट को हम सबसेट तब कह सकते हैं कि पहला सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो हम उसको सबसेट कहेंगे, नहीं तो सबसेट नहीं कहेंगे। ठीक है। एक और पॉइंट है आपका पावर ऑफ द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ सेट। तो ध्यान दीजिएगा, जितने सेट बनेंगे वो जितने कलेक्शन सेट का जो हम कलेक्शन करते हैं वो सारा जो है क्या कहलाता है? पावर ऑफ द सेट कहलाता है। तो जितने सेट हैं सारे सेट का हम कलेक्शन कर देंगे, एक इकट्ठा करके रख देंगे, उसको हम कहेंगे पावर ऑफ द सेट। ये दो चीज आपको याद रखनी। सबसेट, टू सेट्स आर सेड टू बी सबसेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए present in set B, or the collection of all the set of the set is called as the power of the set। जितने सेट हैं सारा का एक कलेक्शन कर देते हैं तो वो पावर ऑफ द सेट बनता है। उसके बारे में अभी मेंशन करूंगा। पहले आप समझना है कि अब यहां से सिंबल देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कर है कि यहां देखा 2, 3 और 4। दूसरा है सेट 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है, ये इसके सिंबल्स के अंदर फिल करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो 2, 3, 4 यहां भी है, 2, 3, 4 यहां भी है। तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो हम इसको सबसेट कह सकते हैं। इसको सबसेट कहेंगे तो सबसेट का सिंबल दे देंगे। अगर कोई भी सेट, एक भी एलिमेंट अगर सेट ए का अगर बी में नहीं है तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां लिखा है ए बी सी बी सी डी। एक सेट है ए बी सी का, दूसरा सेट है बी सी डी का। तो अगर यह सबसेट है या नहीं है तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर ए एलिमेंट ऐसा है जो इस वाले सेट में नहीं है। तो ना होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? नॉट सबसेट। ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है सबसेट का। टू सेट्स आर सेड टू बी सबसेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ये दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है ए बी नॉट सबसेट बी सी डी। तो ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, ए और बी इसके अंदर है और यहां पर भी क्या है? बी सी डी है। तो ए बी सी में और इसमें कोई अगर पॉइंट्स है, बी सी डी नहीं है, बी सी ए है। सॉरी, यहां पर बी सी ए है, बी सी ए है। तो ए और बी इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है। ये सबसेट है। लेकिन क्वेश्चन का लिखा गया है कि ये नॉट सबसेट, तो इसको हम फॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे?
फॉल्स कहेंगे, ये ट्रू नहीं है। क्यों? अगर ये यहां पर सबसेट होता तब ये ट्रू होता, तो नहीं है लेकिन सबसेट है, लिखा है कि सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मान लीजिए कि एक सेट आपका है ए और ई, दूसरा सेट है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए ई आई ओ यू, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मीनिंग आपको यही हुआ। देखिए तो ए और इसमें भी है, ए और इसमें भी है। यहां लिखा है ए इज सबसेट ऑफ एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पर क्या होगा? ये ट्रू है, तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रू, यहां पर लिखेंगे ट्रू। ठीक है, इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यही बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए। अब है फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि पावर ऑफ द सेट, फाइंड द पावर ऑफ द सेट, फाइंड द पावर ऑफ द सेट। फर्स्ट पार्ट लिखा है ए, फोर्थ क्वेश्चन का ए फर्स्ट पार्ट है ए, एक दिया गया है ए एक सबसेट है, तो इससे हम कितने प्रकार के सेट बना सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ ए सेट। तो देखिए यहां पर हमने एक बनाएंगे पी ए, अगर ए इक्वल टू इतना है तो हमें पी ए इक्वल टू मान लीजिए इतना है, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? पहला नंबर तो यही होगी आपका, ये क्या बनेगा? 5, पहला नंबर 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, जितने सबसेट होते हैं सब 5 सब में सबसेट माना जाता है। उसके बाद आएगा आपका ए, इस प्रकार का बनेगा आपका पावर ऑफ द सेट। ठीक है, दूसरा पार्ट है ए इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी यह एक सेट है, इसको हम पावर ऑफ द सेट कितने बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर तो आपको यही बनेगा क्या? 5, दूसरा जो है सबसेट बनेगा क्या? ए, तीसरा जो बनेगा बी, और चौथा बनेगा ए बी। इतने तरह के पावर ऑफ द सेट बनेंगे, इतने तरह के सेट बन सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला भी है, पी ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, पी ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ये फार्मूला है। हम कितने बन सकते हैं? जैसे यहाँ पर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 बराबर 4। देखिए 4 मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। पहले में अगर 1 है तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा? पी ए 2 के पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो पहला में एक एलिमेंट है तो इसलिए इसके 2 सबसेट बनेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ द सेट। ठीक है, तो अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट इसके अंदर मेंशन किया गया है, सबसेट और पावर ऑफ द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द subset of the set is called as the power of the set, and 2 sets are said to be subset if each element of set A are present in the set B, set B में present होना चाहिए, वो आपका सबसेट होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आप इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।